वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम डेमो क्लासेस का लेक्चर नंबर 5 यानी कि लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसमें 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स ने वो टर्म्स सुने तो होंगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को उनका डिफरेंस नहीं आता। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। जो हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, आपको पता है कि 2 अप्रैल से हो रही है। और इस न्यू बैच में जो मंथली फीस रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ रखी गई है। इस लेक्चर के बाद जितना भी कोर्स चलेगा वो इस पेड ग्रुप में चलेगा। आप इस पेड ग्रुप को इस नंबर से राब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस इसलिए कम रखी गई है कि हर बच्चा जो है वो अप्रोच कर सके इस सेशन में। इस सेशन में क्या क्या होगा? इस सेशन में मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीन्स 1 to 1 आपको एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। वो वीडियो 10 मिनट का भी हो सकता है, 12 मिनट का भी हो सकता है, 15 और 20 मिनट का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। अगर टॉपिक उससे ज़्यादा हो गई तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वीकली एंड मंथली टेस्ट, यानी मंडे टू फ्राइडे हमारे लेक्चर्स चलेंगे। सैटरडे वाले दिन टेस्ट होगी। उस टेस्ट को एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको हल करके उसके आंसर की हमें सेंड करनी होगी। उसका हम टाइम फिक्स कर देंगे। और एक मंथ के अंदर जितना भी कोर्स कंप्लीट होगा उसकी टेस्ट ली जाएगी, यानी वो मंथली टेस्ट हो जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ, यानी जितना भी कोर्स होगा उसके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। और ये जो मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ इसी पेजेस के ऊपर इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसी लेक्चर वाले दिन शाम के टाइम में। सॉलिड एक्सरसाइज, बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है वो काफ़ी स्कूल वाले, काफ़ी टीचर्स वो सॉलिड नहीं करवाते। हम उसकी पहले आपको असाइनमेंट देंगे और फिर असाइनमेंट आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर हमसे चेक करवाएंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। फिर हम खुद अपनी तरफ से भी इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सॉलिड एमसीक्यूज, इस फिजिक्स क्लास 9th की बैच के हमने 600 प्लस कंप्यूटराइज एमसीक्यू सॉल्यूशन डिज़ाइन किए हैं। उनको सॉल्व किया कराया जाएगा वीडियो की सूरत में। उसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा चैप्टर वाइज एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंशाल्लाह इस बैच में, इस सेशन में फिजिक्स के आसान और इजी वे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। और ये जो कोर्स होगा वो सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड और पंजाब बोर्ड, केपी के बोर्ड और डिफरेंट जितने भी बोर्ड्स वगैरह कोर्सेज वगैरह चलते हैं पाकिस्तान में, उस सारी बुक्स में से रिलेटेड होगा। यानी जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो पंजाब में से अगर टॉपिक है तो उसका भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। केपी के, सिंटेक्स बुक बोर्ड, जितने भी डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स के पाकिस्तान में, वो सारे जो है वहाँ जो उसकी जो सारी पॉइंट्स होगी वो इसी सेशन में आपको बताई जाएंगी। इस सेशन को ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 31 मार्च। 31 मार्च है, यानी कल इसकी लास्ट डेट है। आप खुद भी इस ग्रुप को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। आज हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो जो पहला टर्म है हमारे पास वो होता है डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, अपरेटस, मशीन। काफ़ी स्टूडेंट ने ये नाम तो सुने हैं लेकिन उनको इसका डिफरेंस पता नहीं होता। तो सबसे पहले आते हैं डिवाइस के ऊपर। तो डिवाइस क्या होती है? इट इज अ टूल और ऑब्जेक्ट। ये कोई टूल होता है और कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मेड टू मेक वर्क इजियर, किसी भी काम को आसान करने के लिए कोई टूल या ऑब्जेक्ट यूज किया जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये डिवाइस है। एग्जाम्पल, मोबाइल, मोबाइल इज अ डिवाइस। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इज अ डिवाइस, इट इज।
इस टाइप के टूल और इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वो क्या है, डिवाइस है। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट इज अ डिवाइस, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी हमें क्या करता है, काम आसान करके देता है। इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाए, दैट डिवाइस इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट। फिर उस डिवाइस का नाम हो जाता है क्या, इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको जो मेजर करता है हम उसको कहेंगे ये इंस्ट्रूमेंट है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, यानी ये क्या है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। द थर्ड वन इज एपरेटस। एपरेटस क्या होता है कि एन एपरेटस इज सेट ऑफ टूल्स, ये टूल्स का एक सेट होता है। और इक्विपमेंट, या कोई क्या होता है, इक्विपमेंट होता है यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जो सेट ऑफ टूल्स और इक्विपमेंट यूज हो, हम उसको कहते हैं अपरेटस। एग्जाम्पल, जैसे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब यूज करते हैं, तो दिस डिस्चार्ज ट्यूब क्या कहलाएगा, अपरेटस कहलाएगा। उसके बाद है मशीन। मशीन क्या है, मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी यूज करती है। इट इज अ डिवाइस दैट यूजेस एनर्जी, जो क्या यूज करती है, एनर्जी यूज करती है टू डू वर्क, किसी काम को करने के लिए एनर्जी यूज करेगी। एंड मेक टास्क इजियर, और किसी भी टास्क को क्या करेगी, इजी बना देगी, आसान बना देगी। मेक टास्क इजियर, उसको हम कहेंगे मशीन। यानी डिवाइस होगा लेकिन वो क्या करेगा, एनर्जी यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है इंजन, इसका एग्जाम्पल है फैन, ईटीसी। बहुत सारे एग्जाम्पल है मशीन के। यानी वो डिवाइस जो एनर्जी यूज करे, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करे और किसी भी काम को आसान बनाए, हम उसको कहेंगे मशीन है। ठीक है, ये चार टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डिस्कवरी और इन्वेंशन में आपको डिफरेंस आना चाहिए। डिस्कवरी क्या है कि अ डिस्कवरी इज फाइंडिंग समथिंग, that already exists in nature, already exists in nature, जो नेचर में पहले से मौजूद हो, उसको फाइंड करने को हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका, तो लिखते हैं हम अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय सर जॉन मार्शल, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या करते थे, नेचर में एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी वाज गिवन बाय न्यूटन। तो ग्रेविटी क्या है, वो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था, किसी ने आकर हमें बताया, इसका मतलब है उसने वो क्या की, डिस्कवरी की। द इन्वेंशन क्या है, एन इन्वेंशन इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू। इन्वेंशन इज creating something new that did not exist before। यानी ऐसी कोई चीज बनाना, ऐसी कोई चीज क्रिएट करना जो दुनिया में पहले एग्जिस्ट ना करती हो, तो उस न्यू चीज के बनाने को हम क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि रेडियो, तो रेडियो पहले मौजूद नहीं था, रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी। बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन, ईटीसी।
क्योंकि ये पहले नेचर में मौजूद नहीं थे, पहले इससे एग्जिस्ट नहीं करते थे, कोई न्यू चीज उसने क्या की, क्रिएट की। तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे इन्वेंशन। और जो पहले दुनिया में मौजूद हो, पहले नेचर में मौजूद हो, लेकिन उसके बारे में किसी ने बताया हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिस्कवरी। तो ये हमारे 6 टर्म्स थे। पहले हमने डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस और मशीन, वो चारों आपस में रिलेटेड थे, उनमें डिफरेंस पड़ा। फिर ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इनके ऊपर हमने डिफरेंस पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि ये आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा। आज की डेमो क्लासेस यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप में इन ओनली फॉर ओनली 3,300 रुपीज़, नॉट 1,300 रुपीज़। तो आज ही ज्वाइन करें। 2 अप्रैल से जो है हमारे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे। तब तक मिलते हैं रेगुलर क्लासेस में। अल्लाह हाफिज़।